हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। नीट में स्कोर लो आ रहा है बट गवर्नमेंट कॉलेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए एक कोटा ऐसा है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं लो स्कोर होने के बाद भी। उसका नाम है एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा में यदि आपका बहुत लो स्कोर है उसके बाद भी इंडिया के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस कोटा में दो तरह की सीट्स होती हैं, एक एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए होती है और एक प्योर एनआरआई के लिए होती है। तो किस स्टेट में एनआरआई के लिए हैं, कहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट चलता है, इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर एनआरआई सीट है उन सभी स्टेट के बारे में बात करेंगे। कितनी फीस स्ट्रक्चर है, लमसम कितनी सीट्स हैं और क्या रूल एंड रेगुलेशन है, सब इसी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंध्रा से। सबसे पहले आंध्रा का है। आंध्रा में टोटल यदि बात करें तो 21 ऐसे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के जिनके अंदर एनआरआई सीट्स हैं। यदि सीट्स की मैं बात करूं तो 120 प्लस तो आपकी गवर्नमेंट सीट है और 500 प्लस प्राइवेट सीट है जो आंध्रा के कॉलेजेस में हैं। स्कोर की बात करें तो जनरली यहाँ पर जस्ट क्वालिफाई स्कोर जो रहता है, लाइक हम जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग स्कोर यदि 150 प्लस मानते हैं तो अराउंड 150 पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। रही बात फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर $20,000 से $40,000 एनुअल है, मतलब एनुअल फ़ी है। फीस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है यहाँ पर भी एनआरआई कोटा की, बट आपको एक टॉप कॉलेज मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो एलआरयू का गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट में आप बात करें तो अपोलो जो यहाँ पर टॉप कॉलेज माना जाता है, अपोलो है, नारायणा है, जीएसएल मेडिकल कॉलेज है। इन सभी मेडिकल कॉलेज में यदि आपको पढ़ना है, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा लो है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं एनआरआई कोटा के थ्रू। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस भी सिंपल है। एनआरआई जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वहाँ यहाँ पर वही फॉलो की जाती है। हाँ, अदर कुछ रेगुलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जिनकी यहाँ पर नीड रहती है, उनके बारे में आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। टीम आपको इन चीज़ों के लिए अपडेट भी कर देगी पूरा। सेकंड जो स्टेट है वो है बिहार। बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी एनआरआई सीट नहीं है। यहाँ पर ओनली बिहार के सभी प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई सीट है। जैसे कटिहार माता गुजरी की बात करें, कटिहार है, माता गुजरी है, इन कॉलेजों में यदि मैं बात करूँ आपसे तो एक अच्छा स्कोर होना चाहिए आपके पास में एडमिशन लेने के लिए। माइनॉरिटी कॉलेज होने के बाद में भी जो एज ए जनरल कैंडिडेट है उसको एक अच्छा स्कोर बना के रखना पड़ता है इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए। बट आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर एनआरआई कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। रही बात सीट्स की, 185 प्लस सीट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 9 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके अंदर यहाँ पर एनआरआई सीट है। ट्यूशन फ़ी $25,000 से स्टार्ट है, 35,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्यूशन फ़ी है यहाँ पर कॉलेजेस की। टोटल 9 कॉलेजेस हैं, 150 प्लस स्कोर के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज केएमसी कटिहार है, माता गुजरी है, नारायणा है, लॉर्ड बुद्धा है, इन सभी कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं एनआरआई कोटा के थ्रू। आपके यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट भी अलाउड है। एनआरआई कोटा के थ्रू जो स्पॉन्सर कैंडिडेट जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप प्योर एनआरआई कोटा में ही आते हो। इसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में टोटल मिला के एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर है ही नहीं, सिंगल गवर्नमेंट कॉलेज है। उसमें भी टोटल 9 सीट्स हैं। ये सभी सीटें फॉरेन कैंडिडेट या प्योर एनआरआई जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर कैंडिडेट चल जाए। चंडीगढ़ डोमिसाइल कैंडिडेट हो, एनआरआई हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा फॉरेन जो कैंडिडेट है उन्हीं में ये सीटें खत्म हो जाती हैं। यदि बात करूँ ट्यूशन फ़ी की, $10,000 यहाँ पर ट्यूशन फ़ी है। टोटल कंप्लीट कोर्स की ट्यूशन फ़ी है। साथ में एक ही कॉलेज है, लमसम 550 के आसपास में स्कोर यहाँ पर चला जाता है इस कॉलेज के लिए। तो यदि आप फॉरेन कैंडिडेट है प्लस एनआरआई कैंडिडेट है, दोनों ही आप यहाँ पर एलिजिबल है। ओनली यहाँ स्पॉन्सर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, स्पॉन्सर को यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ओनली प्राइवेट जो कॉलेज हैं वहाँ पर ही एनआरआई सीटें हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजों में एनआरआई सीटें नहीं हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। लास्ट ईयर तो एक कॉलेज को मान्यता नहीं मिली थी, 4 को मिली थी, बट यहाँ पर टोटल 5 कॉलेजेस हैं जिनमें 100 प्लस सीट्स आपके एनआरआई कोटा की हैं। फीस सेम है, $25,000 से $35,000 तक फ़ी है। मेन जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे श्री शंकराचार्य है, रायपुर है, बालाजी है, श्री रावतपुरा सरकार वाला और अभिषेक है। ये कॉलेजेस यहाँ पर हैं जिनमें एनआरआई सीट है। छत्तीसगढ़ का एनआरआई कोटा का बजट भी कम जाता है, यहाँ पर स्कोर भी बहुत लो जाता है। सेकंड बात ये है कि यहाँ पर जो मेनली जो कॉलेजेस हैं वो सब रायपुर में ही हैं, सो आपको कनेक्टिविटी में भी इशू नहीं होगा और एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी कॉलेजों में कुछ जगह पर फीस बार्गेनिंग की आती है कि हाँ फीस बार्गेनिंग होती है, प्लस यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट भी अलाउड है। यदि आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ पर अलाउड हैं, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में ओनली सिंगल एक ही कॉलेज है जिसमें एनआरआई सीट है, वो है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में फॉरेन कैंडिडेट सीट है। यहाँ पर 7 जो सीटें हैं वो फॉरेन कैंडिडेट है, बट एनआरआई कोटा के थ्रू ही होती है। पूरा काउंसलिंग का जो रहता है एमसीसी के थ्रू ही होती है, फॉरेन कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर स्कोर 550 प्लस ही जाता है, अराउंड 550 या 500 प्लस ही जाता है।
टोटल मिला के जो फ़ी है वो $75,000 टोटल फ़ी है, डिवाइडेड बाय 3 है। 3 टाइम ड्यूरेशन में मतलब आपको फ़ीस पे करना रहता है। $75,000 फ़ी है। एम्स दिल्ली में ही सीट है, अदर देन जितने भी कॉलेज हैं, यूसीएमएस की बात करें, लेडी हार्डिंग वगैरह जो भी हैं, मौलाना, किसी में भी आपकी एनआरआई सीट नहीं है, ओनली सिंगल दिल्ली एम्स में है। उसके बाद बात करते हैं गोवा। गोवा में भी एक ही सिंगल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा, जीएमसी गोवा जिसको बोला जाता है। इसमें भी 2 सीटें हैं, वो ओनली गोवा डोमिसाइल बच्चों के लिए हैं, अदर देन कैंडिडेट अलाउड नहीं है। ओनली गोवा डोमिसाइल जो बच्चा रहेगा उन्हीं को ये सीट मिलती है। रही बात फ़ीस की बात करें तो टोटल ही इसकी जो फ़ी है वो $50,000 है, प्लस टोटल फ़ी है, एनुअल नहीं है, टोटल फ़ी है $50,000 प्लस एक कॉलेज है 250 प्लस स्कोर यदि आपका होता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट क्राइटेरिया में ये है कि एनआरआई कैंडिडेट हो, स्पॉन्सर कैंडिडेट हो, बट गोवा डोमिसाइल होने चाहिए। गोवा डोमिसाइल जो बच्चा होगा उसी को यहाँ पर सीट मिलेगी, अदर देन को नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं गुजरात। गुजरात में 2 तरह की सीटें हैं, एक यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में सीट हैं, दूसरी यहाँ पर जो सीटें हैं वो जीमर्स में हैं। जीमर्स जो कॉलेज एज ए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मान के चलिए आप, उनमें भी सीटें हैं यहाँ पर। तो जो जीमर्स में हैं वो 400 सीटें हैं और प्राइवेट में 300 के आसपास सीटें हैं जो यहाँ पर एनआरआई कोटा से फुलफिल होती हैं। यहाँ पर स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर दोनों कैंडिडेट अलाउड है, मतलब एनआरआई प्योर भी और स्पॉन्सर दोनों ही अलाउड है। यदि कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ 50 प्लस कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी एनआरआई सीटें हैं, जिसमें आपके प्राइवेट भी आ गए, जीमर्स भी आ गए, सभी तरह के कॉलेजेस को काउंट किया जाता है। ट्यूशन फ़ी $25,000 से $35,000 के अराउंड ही जाती है। रही बात कॉलेजेस की तो जीमर्स गांधीनगर है, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज है, गुजरात अडानी वाला कॉलेज है, पारुल है, इन सभी कॉलेजों में आपकी एनआरआई सीट्स हैं। ज़्यादातर फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो गुजरात के कैंडिडेट को ही दी जाती है, अदर देन यदि सीट्स वैकेंट बच जाती हैं तो अदर कैंडिडेट आते हैं, बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी गुजरात के कैंडिडेट को दी जाती है। जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में अलग अलग तरह की कैटेगरीज बना रखी हैं। हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट है और प्राइवेट कॉलेज में भी हैं, बट यहाँ पर हरियाणा डोमिसाइल को प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी। 20 सीट्स तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं और 45 प्लस जो सीट्स हैं ना वो अराउंड यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। तो यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं सब में फर्स्ट प्रायोरिटी हरियाणा डोमिसाइल को मिलती है। यहाँ पर प्रायोरिटीज़ बना रखी है 1 2 3 4 5 करके, इस टाइप से प्रायोरिटीज़ बना रखी है। यदि आप उन प्रायोरिटीज़ में आते हैं तो ही जाके आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पर ट्यूशन फ़ी की यदि टोटल बात करें तो 1,10,000 से $1,25,000 तक ट्यूशन फ़ी यहाँ पर इन कॉलेजेस में है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पीजीआई रोहतक जिसको पंडित दीनदयाल भी बोला जाता है, कल्पना चावला है, अटल बिहारी है, आदेश है, एनसी है, महर्षि मार्कंडेश्वर है, इन सभी कॉलेजों में एनआरआई सीट है। तो आप यदि हरियाणा डोमिसाइल हैं और आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और आपके पास में स्पॉन्सरशिप कोटा है या फिर आप एनआरआई हैं, तो आपको यदि हरियाणा के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना तो इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ लोवेस्ट स्कोर जस्ट क्वालिफाई में प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं हरियाणा के उन्हीं में जाता है, जस्ट क्वालिफाई पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं। आप टीम से कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला स्टेट जो बच्चे ध्यान देते हैं वो हिमाचल है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फ़ी $20,000 है। कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, मतलब लाइक शिमला में है, टांडा में है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में यहाँ पर सीट है। टोटल 6 कॉलेजों में सीटें हैं, 20 सीटें हैं, टोटल 20 सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर एक है, महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन वाला, इसमें भी टोटल मिला के अराउंड 17 के आसपास में एनआरआई सीट है। यहाँ एनआरआई और स्पॉन्सर दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मेन जो प्रायोरिटी दी जाती है वो एनआरआई कैंडिडेट को दी जाती है, उसके बाद में जाके स्पॉन्सर को दी जाएगी। बट यहाँ दोनों तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इंदिरा गांधी शिमला है, टांडा है, लाल बहादुर शास्त्री जो मंडी वाला कॉलेज है, और महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन जो एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर इन सभी कॉलेजों में सीटें हैं। रही बात ट्यूशन फ़ी की, $20,000 तो ये गवर्नमेंट वालों की है, 42,000 जो है ये सोलन वाले कॉलेज की ट्यूशन फ़ी है। तो यहाँ पर मिनिमम 20 है, मैक्सिमम $42,000 ट्यूशन फ़ी है। कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, सो इस वजह से यहाँ पर फीस कम होने की वजह से सबसे जल्दी जो सीटें भरती हैं एनआरआई कोटा की वो हिमाचल की भरती हैं। देन अदर देन स्टेटों में तो फिर भी बाद में सीटें बच जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं झारखंड। झारखंड में 2 ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दोनों में ही एनआरआई सीट है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजों में एनआरआई सीट नहीं है। एज ए स्पॉन्सर कैंडिडेट भी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। यदि बात करें कॉलेजेस की तो लक्ष्मी चंद्रवंशी जो पुराना कॉलेज है यहाँ पर, और नेताजी सुभाष जो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, 2025 में ओपन हुआ है, इन दोनों में एनआरआई सीट है। टोटल 30 सीट है। ट्यूशन फ़ी की बात करें तो टोटल जो ट्यूशन फ़ी है वो $1,25,000 से 157 मतलब $1,57,000 तक यहाँ पर ट्यूशन फ़ी है। दोनों कॉलेजों की अलग अलग ट्यूशन फ़ी है। यदि मार्क्स की बात करें तो जस्ट क्वालिफाई बच्चा भी यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। स्पॉन्सर कैंडिडेट एलिजिबल हैं।
यहाँ पर भी फीस बार्गेनिंग होती है एनआरआई कोटा के ऊपर। यदि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी आप इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। नेताजी सुभाष वाला जो मेडिकल कॉलेज है, पटना में जो कॉलेज है, उन्हीं की एक दूसरी ब्रांच है जो इन्होंने झारखंड में ओपन की हुई है। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक का, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला स्टेट, सबसे ज़्यादा चॉइस करने वाला स्टेट, जो बच्चे चॉइसेस में लेते हैं इस स्टेट को, वो है कर्नाटक। यहाँ पर बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट हो, डिम्ड हो, सब में एडमिशन लेना चाहते हैं। हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं ओनली गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात कर रहे हैं। डिम्ड के लिए मैंने एक एनआरआई कोटा की अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। कर्नाटक में गवर्नमेंट कॉलेजों में तो एनआरआई सीट नहीं है, लेकिन यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई सीट है। ऑब्लिक मैनेजमेंट भी है, मतलब एनआरआई से भर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैनेजमेंट कोटा से भर जाएंगे। उनकी फीस बिल्कुल सेम है दोनों की, एनआरआई और मैनेजमेंट की यहाँ फीस सेम है। मेन जो कॉलेज है डॉक्टर BR अम्बेडकर है, ईस्ट पॉइंट है, BGS है, ग्लोबल है, द ऑक्सफोर्ड है। ये यहाँ के टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें एनआरआई सीटें हैं टोटल मिला के। यदि हम सीट की बात करें 950 प्लस सीट्स हैं। 26,000 से 45,000 डॉलर तक यहाँ पर एनुअल फ़ी है, जो आप इंडियन रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है आप डॉलर से ही पेमेंट करें, इंडियन रुपीज़ से भी हो जाता है। 40 प्लस कॉलेजेस हैं प्राइवेट जिनके अंदर सीटें हैं, और 150 जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी मिल जाता है। खास बात यह है कि अदर स्टेटों में जहाँ पर एनआरआई सीटें वो नहीं भर पाती तो खाली रह जाती है, एनआरआई कोटा से भरती हैं। बट कर्नाटक में क्या है, मानो कोई सीट खाली रहेगी तो उसको ये मैनेजमेंट कोटा से भी फुलफिल कर लेते हैं। ऐसे कोई इनके प्रॉब्लम है नहीं कि हमें एनआरआई कोटा से भरनी है। बाकी अदर स्टेट जितने हैं सब में क्या होता है कि आपको एनआरआई कोटा से ही एनआरआई सीट को भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा रूल नहीं है, यहाँ पर अदर कोटा से भी फुलफिल कर लेते हैं ये लोग अपनी। इसके बाद केरला है, केरला में भी ट्यूशन फ़ी कम है, अराउंड 23 से 24,000 डॉलर तक यहाँ पर ट्यूशन फ़ी है प्राइवेट। बट फर्स्ट प्रायोरिटी एनआरआई कैंडिडेट को ही दिया जाता है। प्लस केरलाइट जो कैंडिडेट होता है ना, केरला का जो डोमिसाइल ऑर्डर होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर ओनली प्राइवेट कॉलेजों में ही सीटें 450 प्लस। आउटस्टेट वालों को जो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में ना उतने भी लमसम यही सीटें मिलती हैं, प्लस एनआरआई में भी सेम ही सीटें हैं। अराउंड 20,000 प्लस फ़ी है इसकी, मतलब 23,000 से 24,000 डॉलर है, जो अराउंड 20 लाख के आसपास में फ़ीस बनती है। इतनी फ़ीस यहाँ पर लगती है। टोटल 18 कॉलेज हैं जिनमें एनआरआई सीटें हैं। 350 प्लस स्कोर चाहिए। डॉक्टर मोपन है, जुबली मिशन है, अमाला है, कराचूर है, गेम सिटी है, इन सभी कॉलेजों में यहाँ पर एनआरआई सीटें हैं। यहाँ पर भी फ़ीस बार्गेनिंग का रहता है। यदि एनआरआई कोटा से हम जाते हैं तो फ़ीस बार्गेनिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। प्लस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। प्लस यदि आप केरला डोमिसाइल हैं तो आप आपकी चॉइस का जो ये लेकिन मलंकारा वगैरह में यदि किसी और कॉलेज में बच्चा पढ़ना चाह रहा है, पोस्ट डिग्री में पढ़ना चाह रहा है, तो एनआरआई कोटा से बहुत मिनिमम मार्क्स के ऊपर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एनआरआई कोटा का बेनिफिट के लिए आप जब केरला का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें ऑप्शन आता है ऑलरेडी पहले कि आपको उसको राइट टिक करना रहता है कि हाँ हम इस बेनिफिट को लेना चाह रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट नहीं है, ओनली प्राइवेट में है। 150 प्लस सीट्स हैं जो ओनली प्राइवेट कॉलेजों में हैं। यहाँ पर भी फ़ीस बार्गेनिंग होती है। यहाँ पर कॉलेजों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट वो बाद में एज ए पैकेज बनाकर आपको थोड़ा सा नॉमिनल रेट के ऊपर दे देते हैं। यहाँ पर भी अच्छे अच्छे अरविंदो वगैरह हैं और बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं जिनके अंदर पीपल है, आरडी गार्डी, अरविंदो है, चिरायू है, अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एनआरआई सीट है। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा नहीं होता। आउटसाइड का बच्चा भी एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट बनकर यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। 33,000 से 52,000 डॉलर तक यहाँ ट्यूशन फ़ी है, बट फ़ी में बार्गेनिंग होती है। मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉलेज से आप डील करके कर सकते हैं। टोटल 13 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 13 के 13 में ही एनआरआई सीटें हैं जिनका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में आउट स्टेट का बच्चा नहीं आता, बट एनआरआई कोटा के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन जरूर ले सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। महाराष्ट्र में भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर एनआरआई कोटा है। एनआरआई कोटा के थ्रू आप जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन कोटा भी, एनआरआई कोटा भी है। अराउंड 450 प्लस सीटें यहाँ पर हैं। देन इन कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। 24,000 डॉलर से 63,000 डॉलर ये ट्यूशन फ़ी यहाँ पर रहती है। टोटल 23 कॉलेजेस हैं, 200 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। यहाँ ACPM है, शिवानी रूरल है, डॉक्टर राजेंद्र है, केजी सोम्या जो मुंबई में है। इन कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एनआरआई कोटा के थ्रू भी आप जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप महाराष्ट्र डोमिसाइल को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, प्लस आपका ये जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है उनको सेकंड प्रायोरिटी माना जाता है। तो फर्स्ट एनआरआई के थ्रू होगा, देन फिर उसके बाद में स्पॉन्सर कैंडिडेट के थ्रू होगा। तो स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होते हैं, जैसे नेशनलिटी सर्टिफिकेट वगैरह, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के लिए भी नीड पड़ती है यदि हम एज ए स्पॉन्सर कैंडिडेट भी जा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमें पड़ती है। प्लस और बहुत सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो महाराष्ट्र अलग से मांगता है आपसे लेटर पैड पे या गवर्नमेंट अधिकारी से साइन करा के मांगता है। उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। पौंडीचेरी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में है। प्रॉब्लम ओनली इतना है कि सिंगल पेमेंट लेता है पौंडीचेरी। यहाँ गवर्नमेंट में 20 सीटें हैं और प्राइवेट में अराउंड 90 के आसपास सीटें हैं। यहाँ पर 22,000 से 25,000 डॉलर तक यहाँ ट्यूशन फ़ी है। यदि कॉलेज की बात करें तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज है, पौंडीचेरी मेडिकल का है, श्री मनाकुला है और श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज है जिनमें यहाँ पर एनआरआई सीट है।
पौंडीचेरी में सिंगल पेमेंट में पेमेंट होता है। लाइकली ट्यूशन फ़ी जो रहेगी वो एक पार्ट में ही आपको देना रहेगा। टोटल 4 कॉलेजों में है, 250 प्लस स्कोर जाता है। यहाँ पर भी स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर दोनों कैंडिडेट अलाउड हैं। आप प्योर एनआरआई कोटा में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो भी एलिजिबल हैं। तो यदि आप स्पॉन्सर हैं और पौंडीचेरी से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम बजट के ऊपर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन फ़ी ज़्यादा नहीं है। अदर स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत अच्छा ट्यूशन फ़ी, मतलब अच्छा आपको मिलता है, पैकेज मिलता है। बट प्रॉब्लम यही है कि सिंगल पेमेंट में आपके यहाँ पर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज से डील होने के बाद में 2 बार भी ले लेते हैं, बट सिंगल पेमेंट को प्रेफर करते हैं लोग यहाँ पर। इसके बाद पंजाब है। पंजाब में गवर्नमेंट में 70 सीट है, और प्राइवेट की यदि बात करें तो अराउंड 120 के आसपास सीटें पंजाब में हैं, जो प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई कोटा की हैं। पंजाब में भी फर्स्ट प्रायोरिटी पंजाब कैंडिडेट को दिया जाता है, एनआरआई कोटा वाले को दिया जाता है जो प्योर एनआरआई रहता है, देन स्पॉन्सर का नंबर आता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पंजाब के कैंडिडेट को दिया जाता है। तो यदि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, ट्यूशन फ़ी ज़्यादा नहीं है, $1,10,000 टोटल कोर्स की ट्यूशन फ़ी है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जीएमसी पटियाला है, अमृतसर है और फरीदकोट है, सीएमसी लुधियाना में भी सीटें, और आदेश बठिंडा जो है प्राइवेट कॉलेज वहाँ का टॉप है, इसमें भी एनआरआई सीटें हैं, जिसके थ्रू एसजीआरडी में भी हैं यहाँ पर एनआरआई सीटें हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 11 इंस्टीट्यूट है जिनमें एनआरआई सीट्स हैं, और जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी आपको मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत बार तो सीटें बच जाती है एनआरआई कोटा की। यहाँ पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी एनआरआई कैंडिडेट को मिलेगी, और पंजाब डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए। लाइक पंजाब के डोमिसाइल हैं बट एनआरआई स्पॉन्सर हैं या एनआरआई हैं, बाहर रह रहे हैं, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। पंजाब में $1,10,000 फ़ी है, तो फीस भी ज़्यादा नहीं है। हरियाणा पंजाब की लमसम ट्यूशन फीस सेम रहती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं सब टॉप हैं, चाहे वो सीएमसी लुधियाना हो, एसजीआरडी हो, या फिर आप गवर्नमेंट में बात करें अमृतसर या पटियाला हो, दोनों तीनों कॉलेज अच्छे हैं। खासकर पंजाब वाले बच्चों को तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होता है। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों में ही एनआरआई सीट है, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई सीट नहीं होती। यदि आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाई आ रहा है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो एनआरआई कोटा से राजस्थान सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर 450 प्लस सीट्स हैं जो 28 कॉलेजेस में हैं। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर जो पुराने कॉलेजेस हैं यदि उनकी हम बात करें तो आरएनटी है, झालावाड़ भी पुराना कॉलेज ही है, कोटा है, जेएलएन अजमेर है, ये सब पुराने कॉलेजेस हैं। यहाँ पर आप एक नॉमिनल फ़ी पे आप गवर्नमेंट सीट के ऊपर पढ़ सकते हैं। बेनिफिट यही है कि आप जो प्राइवेट कॉलेजों में जितना फ़ी पे करने लग रहे हैं, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में या मैनेजमेंट कोटा में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो ओनली स्पॉन्सर कैंडिडेट भी यहाँ पर अलाउड है। एनआरआई हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप एनआरआई कोटा में नहीं आते, स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ट्यूशन फ़ी यहाँ से $26,000 से स्टार्ट हो जाती है, $38,000 तक है। जो पुराने कॉलेज हैं जैसे आरएनटी है, कोटा है, या फिर मैं बात करूं जेएलएन है, इन सब कॉलेजों में तो क्या है ट्यूशन फ़ी $38,000 के आसपास है। बट जो नए कॉलेज हैं लाइक दौसा है, बूंदी है, बारा है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनमें ट्यूशन फ़ी लास्ट ईयर से इन्होंने कम करके अराउंड $26,000 के आसपास कर दी है। तो यदि आप कम फीस वाले कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो $26,000 वाले में कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस है वो भी अराउंड $26,000 के आसपास ही जाती है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो सेम प्राइवेट वाली फ़ीस पे करके आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, बस आपके पास में एनआरआई स्पॉन्सरशिप हो या आप खुद एनआरआई कैंडिडेट हो। इन दोनों में से एक कोई भी चीज़ यदि होती है तो आप राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। सेकेंड ये कि राजस्थान की बहुत सारी सीटें, अराउंड 300 प्लस सीटें तो खाली रह जाती हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि यहाँ बहुत टफ है, आपके सभी डॉक्यूमेंट को पहले ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर सीटें बच जाती हैं। अदर स्टेट में क्या होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, बट राजस्थान में पहले ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद में ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होगा, फिर जाके आपका एडमिशन होगा, फिर आपको फ़ीस पे करना रहेगा। इस वजह से सीटें यहाँ पर बहुत सारी बच जाती हैं, जो फिर यहाँ के राजस्थान के मैनेजमेंट कोटा में चली जाती हैं, जो नॉमिनल 9-9.5 लाख रुपये फ़ी रहती है, राजस्थान डोमिसाइल होल्डर बच्चों को मिल जाती है। बट यदि आपके पास स्पॉन्सरशिप है, प्रूफ बिल्कुल करेक्ट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पर कम फीस में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है तो ये ड्रीम आपका राजस्थान में पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीटें 300 से ज़्यादा खाली रह जाती हैं। तो यदि आपको राजस्थान में एडमिशन लेना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप टीम को से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिए गए नीचे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आरयूएचएस में भी है, झालावाड़ में भी है, कोटा में, सब कॉलेजों में यहाँ पर सीटें हैं। कुछ कॉलेजों को छोड़ के, जैसे एसएमएस जयपुर में नहीं है, आपके जोधपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं है, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में नहीं है, बाकी अदर देन जो भी कॉलेजेस हैं उन सब में यहाँ पर एनआरआई कोटा की सीटें हैं। जस्ट क्वालिफाई पे भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें नहीं है, ओनली प्राइवेट कॉलेजों में। प्राइवेट कॉलेज जो तमिलनाडु के हैं वहाँ पर 550 प्लस सीट्स हैं। $25,000 से $32,000 तक फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है यहाँ पर। यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं केएमसीएच है, मादा है या अन्नापूर्णा है, ये कॉलेजों में एनआरआई सीटें हैं यहाँ पर।
सही बात स्कोर की, तो जस्ट क्वालिफाई पे भी आपको स्कोर पे कॉलेज मिल जाएगा। 25 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर यहाँ पर एनआरआई सीटें हैं। यदि फ़ीस की बात करें $25,000 से $32,000 तक यहाँ पर ट्यूशन फ़ी लगती है, जिसको पे करके आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, वैसे जनरली 300 प्लस स्कोर जाता है सबका, बट एनआरआई कोटा से जस्ट क्वालिफाई के ऊपर भी यहाँ पर एडमिशन बच्चों को मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में भी गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें नहीं है, ओनली प्राइवेट कॉलेजों में 650 प्लस सीट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में है। तेलंगाना के भी जो कॉलेजेस हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। हैदराबाद प्राइम सिटी वगैरह में है, जैसे अपोलो है, कामिनी है, ममता है, अरुंधति करके एक मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर भी यहाँ पर एनआरआई कोटा में सीटें हैं। टोटल 25 कॉलेजेस में सीटें हैं। 23 से $30,000 एनुअल ट्यूशन फ़ी है। 200 प्लस स्कोर आपको चाहिए। यहाँ पर जनरली 400 प्लस स्कोर पे ही प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं आउटसाइड वाले बच्चों को, बट यदि उन कॉलेजों में आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपका स्कोर 200 के आसपास भी है, 200 भी है, तो भी आप एनआरआई कोटा का बेनिफिट लेके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट की अलग से ज़रूरत पड़ती है, वो आप टीम से कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑल इंडिया से बच्चे एलिजिबल हैं, यहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5 ही सीटें एनआरआई हैं, जो अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसी में ही है। बाकी अदर देन कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं है, नहीं कोई प्राइवेट कॉलेज में सीट है। एक संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद आता है, उसमें एनआरआई सीट है, बट वो डिम्ड में आता है, इस वजह से मैंने इसमें नाम नहीं लिखा। यहाँ पर ट्यूशन फ़ी $1,20,000 है, सिंगल पेमेंट होती है, आप 2 टाइम में भी पेमेंट कर सकते हैं। एएमयू में ही ओनली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ही सीट हैं ओनली एनआरआई कोटा की। इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा अलग है, आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, चेकलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर मेनली प्योर एनआरआई जो होते हैं उन्हीं को एडमिशन मिल पाता है, स्पॉन्सर कैंडिडेट तक तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता। अराउंड 500 भी यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको एएमयू में सीट मिल जाएगी। 500 मार्क्स तक के बच्चों को एएमयू में सीट मिल जाती है। सीटें 5 ही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है एजुकेशन वाइज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम चलता है एजुकेशन में, सभी तरह के कोर्सेज कराती है, खुद का बोर्ड भी है, अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो यदि आप यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं, बट आप एनआरआई हैं तो ही जाके आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। स्पॉन्सर कैंडिडेट को ज़्यादातर यहाँ पर कॉलेज नहीं मिल पाता, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं 3 ही कॉलेज हैं, इनमें से 2 कॉलेजों में यहाँ पर एनआरआई सीटें हैं। गौतम बुद्धा में है, श्री गुरु राम राय में है। हिमालयन कॉलेज में एनआरआई सीटें नहीं हैं, इन 2 कॉलेजों में एनआरआई सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करूँ तो 50 सीट हैं। एनुअल ट्यूशन फ़ी वही $23,000 से $33,000 तक यहाँ पर एनुअल फ़ी जाती है। 2 ही कॉलेज है, 200 प्लस भी स्कोर है तो भी आप इन दोनों कॉलेजों में पढ़ाई कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन में श्री गुरु राम का नाम बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा कॉलेज है SGRM, जो श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के नाम से है। अच्छा इंस्टीट्यूट है। यदि आपको स्कोर कम है और एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो आप एनआरआई कोटा के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। ट्यूशन फ़ी नॉमिनल है, यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की फ़ी भी लमसम इतनी जाती है, बट आपके स्पॉन्सर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट हैं तो आप इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। ये सभी स्टेट की एनआरआई कोटा की सीटें थी, कॉलेजेस थे, कहाँ गवर्नमेंट है कहाँ प्राइवेट है। एनआरआई कोटा में जो डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड रहती है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप उसमें आपको मिल जाएगी। क्या रूल्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, पहले अभी से आपको क्या तैयारी करनी है, उस बारे में आपको सब मिल जाएगा। इसके अलावा जो कोई अदर कोटा भी है किसी स्टेट में जहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है, आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, टीम आपको उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी। एनआरआई कोटा में एडमिशन आपको किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पर भी लेना है तो आप टीम से जानकारी ले सकते हैं कॉल करके। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए। कम्युनिटी ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहती है, वो सब आप अभी से ही तैयारी करेंगे बनवाने के लिए, तभी जाके आपके फुलफिल हो पाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पर बच्चे ध्यान देते हैं, उस टाइम पर फिर आप भागा दौड़ी भी रहती है, बहुत बार डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते, इस वजह से रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि हम अभी से तैयारी करते हैं तो हम परफेक्टली 100% अपनी सीट को एश्योर कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके।